नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, कार्बन और उसके यौगिक। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है हाइड्रोकार्बन बताए थे, चार्ट में भी समझाया था ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। उसके बाद मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया था, कैसे जो है इनको फार्मूला से इनके यौगिकों को जो है यौगिकों का निर्माण किस तरह से होता है करके। आज की इस वीडियो में मैं आपको समवायता समझाऊंगा, ठीक है। इसको आइसोमेरिज्म में बोलते हैं, ठीक है। समवायता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए करके। तो हम इसको एक दो उदाहरण से और समझ लेंगे। तो देखते हैं समवायता क्या करते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो समवायता कहलाती है, यानी कि जब दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, चलो हम एक ही कार्बनिक यौगिक लेते हैं, उसका अणुसूत्र तो एक जैसा होगा, यानी कि जो उसका फार्मूला होगा वो एक ही जैसा होगा, परंतु उसकी संरचना जो होगी वो अलग अलग प्रकार से होगी। तो इस प्रकार से जो कार्बनिक यौगिक अलग अणुसूत्र समान होने पर संरचनाएं अलग दर्शाते हैं, तो उनका यह गुण जो है समवायता कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो C4H10 के कह रहा है ये दो समवाय हैं, यानी कि दो प्रकार से जो है इसकी संरचनाएं चित्रित की जा सकती हैं, जिनको जो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के नाम से जाना जाता है, संरचना को जाना जाता है। वैसे इसका नाम खाली क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ, सूत्र भी इसका C4H10 हुआ। अभी दो प्रकार से कैसे होती हैं इसको हम देखते हैं। C4 करा तो इस कार्बन की जो है 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, और जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो जो हैं इसके चारों तरफ से H10 का है, तो चार ऊपर साइड, चार नीचे की साइड, और एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से ये नॉर्मल ब्यूटेन की संरचना होती है, ठीक है। अब इसी सूत्र का ब्यूटेन के ही जो है ब्यूटेन को ही दूसरे जो है संरचना के आधार पर देखते हैं किस तरह से ये जो है बनता है। जैसे इसमें चारों क्रम में थे कार्बन, अब इसमें भी जो है अब 3 क्रम में है, और एक कार्बन जो है कार्बन से जुड़कर नीचे गया है थोड़ा, ठीक है। और ऊपर जो है 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं, एक इधर साइड जुड़ा है कार्बन के, एक इधर साइड जुड़ा है, और एक कार्बन से कार्बन जुड़ा था उससे जो है 3 जो है इसके तीनों इसके तीनों ओर जो है वो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं। तो कितने हो गए आपके, 3 इस साइड, 2 इस साइड, तो 5, एक कार्बन के से नीचे जुड़ा हुआ है 6, एक इस कार्बन से नीचे जुड़ा है 7, और 3 इधर, ठीक है, 10 हो गए। तो जो इस प्रकार की संरचना होती है उसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। ध्यान से आपने बनाना है, इसको अभ्यास करना है, तभी आप समझ पाएंगे इसको कि नॉर्मल ब्यूटेन की संरचना किस प्रकार है और आइसोब्यूटेन की संरचना क्या है। इनकी संरचना के आधार पर ही इनका नाम नॉर्मल और आइसो है, ठीक है। सूत्र दोनों का एक ही हुआ, C4H10। आप गिनती गिने तो तब भी आपको ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन की जो है संख्या वो बराबर मिलेगी दोनों ही संरचनाओं में, लेकिन संरचनाएं थोड़ी अलग हैं। तो यही जो है जो कार्बनिक यौगिकों का जो गुण होता है, सूत्र समान और संरचनाएं भिन्न भिन्न, तो ये गुण उनका जो है समवायता कहलाता है, ठीक है। इसको हम दूसरी जो है इस उदाहरण से भी समझ लेते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन के आधार पर ही है। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समवायों का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो इसके लिए है 3 संरचनात्मक समवाय बना सकते हैं, ठीक है। पहले तो क्रम में 5 के 5 कार्बन जोड़ दिए, 5 हाइड्रोजन ऊपर, 5 हाइड्रोजन नीचे, एक इधर, तो 5 5 10 11 12, तो हाइड्रोजन पूरे कंप्लीट, और जो है कार्बन भी जो है सीरीज में लगे हुए हैं। तो एक प्रकार की संरचना ये हुई पेंटेन की। दूसरी, 4 कार्बन के परमाणु को चारों क्रम में रखा है, लगातार सीरीज में रखा है, और एक को जो है जस्ट एक के नीचे से जो है नीचे को जोड़ दिया गया कार्बन को, ठीक है। अब 4 ऊपर हाइड्रोजन आ गए, एक इस साइड, और जो 3 कार्बन थे तीनों के नीचे का हाइड्रोजन परमाणु आ गया, और इस कार्बन से कार्बन का एक परमाणु जुड़ा है, और 3 जो है इसके साथ तीन ओर से इसके जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से 4 2 6 7 8 9 और 3 ये 12, ठीक है। और कार्बन के तो 5 नहीं है, ठीक है। तो दूसरी प्रकार से ये बन गया, तो ये भी इस तरह से समवायता दर्शा रहा है, ठीक है। अब तीसरी प्रकार से, अब इसमें क्या है, 3 कार्बन परमाणुओं को सीरीज में रखा है, और एक कार्बन इधर ऊपर दे दिया है, एक कार्बन इधर नीचे दे दिया है, ठीक है। और इसके चारों ओर हाइड्रोजन के परमाणु व्यवस्थित करे हुए हैं। आप किस तरह से करें, 3 तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे इस कार्बन के साथ,
अब इस कार्बन से कार्बन जुड़े हुए हैं तो 3 इसके साथ और 3 ये ऊपर जो कार्बन हम लेके गए हैं इसके साथ हाइड्रोजन के जुड़ जाएंगे। तो हर किसी के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सीधे सीधे कितना हो गया, 12 हो गया, और 5 हमारे ये कार्बन के परमाणु हो गए। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम 3 प्रकार से पेंटेन के संरचनात्मक समन्वय बना सकते हैं या इसके होते हैं। ठीक है। और पहला उदाहरण तो मैंने आपको ब्यूटेन का बताया था, जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन को हम 2 प्रकार से इसके समन्वय दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों को ही जो है अपने कॉपी में बनाना है और उनका अभ्यास करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के ये आपको याद नहीं होंगे। ठीक है।